2024 में चाय पर चर्चा की जगह टिफिन पर चर्चा। क्या है बीजेपी का महासंपर्क अभियान और इसके जरिए बीजेपी किसे साधने की कोशिश कर रही है? क्या है इस पूरी टिफिन पर चर्चा का प्लान, हम आपको बताएंगे। यह भी जान लीजिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने आखिर 5 जून की रैली को, अयोध्या में साधु संतकों के इस महारैली को क्यों कैंसिल किया? क्या सरकार ने परमिशन नहीं दी? तो क्यों, यह भी बताएंगे। खाप पंचायतों ने आखिर सरकार के लिए भी इस मामले में क्यों विंडो खोल रखा है? यह भी सुनिए क्या कहा है राकेश टिकैत ने। और अंत में यह दिखाएंगे कि एक बार फिर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को कहां और कितना कम किया गया है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो बीजेपी के चुनावी कार्यक्रम में एक बड़ा कार्यक्रम कभी हुआ करता था, चाय पर चर्चा। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जब सत्ता में आए तो उसके पहले उन्होंने चाय पर चर्चा की शुरुआत की थी, जो बड़ा ही हिट हुआ था। और उसके बाद चाय वाले के तौर पर प्रधानमंत्री की एक नई पहचान भी थी। लेकिन इस बार टिफिन पर चर्चा ये एक नया कार्यक्रम है जिसे इंट्रोड्यूस किया है बीजेपी ने, और कल आगरा से उसके एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है। यानी कि बीजेपी अपने इस टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर महासंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। आगरा के उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में यह कार्यक्रम शुरू होगा 12 बजे के आसपास, और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिरकत करेंगे। यानी कि पहला जो टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम है वो बीजेपी के लिए इतना अहम है कि उत्तर प्रदेश के आगरा के एक विधानसभा क्षेत्र से इसकी शुरुआत हो रही है। हालांकि एक रिजॉर्ट में यह कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ लोगों तक पहुंचना नहीं है, बल्कि इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी अपने सभी पुराने नए कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, ऑफिस बियरर को एक बार फिर 2024 के लिए जोत देना चाहती है। 2024 चुनाव के पहले दरअसल पार्टी ने कार्यक्रम कुछ इस तरीके से फ्रेम किया है कि सभी नेता जिन्हें इसमें बुलाया गया है, और पहले आपको नाम बता दें कि जेपी नड्डा होंगे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सुनील बंसल जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं संगठन के। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में उनके पास 2 प्रभार हैं, महासंपर्क अभियान के प्रभारी हैं। इसके अलावा हारी हुई सीटों की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है, उसके भी प्रभारी हैं। धर्मपाल सिंह होंगे, प्रदेश अध्यक्ष होंगे आगरा के जो सांसद हैं वो, और साथ साथ आगरा उत्तर के जो विधायक हैं। एक विधानसभा क्षेत्र की ये शुरुआत है, लेकिन इसमें जो लोग आएंगे उनके बारे में जान लीजिए। ये सभी लोग अपने घर से अपना टिफिन लेकर आएंगे, यानी कि दिन का जो भोजन है वो अपने घरों से ये साथ लेकर आएंगे। और ये कार्यक्रम जब शुरू होगा तो उसमें जो शिरकत करेंगे वो कौन लोग होंगे? तो दरअसल बीजेपी ने तमाम उन पार्टी पदाधिकारियों को बुलाया है जो पहले कभी सक्रिय थे, जो पहले कभी बीजेपी में किसी भी पद पर रह चुके हैं। यानी कि ऐसे लोग, ऐसे महासंपर्क को उन्होंने साधने की शुरुआत की है कि बीजेपी के वो नेता जो कभी रुष्ट हो गए हों, नाराज हो गए हों, घर बैठ गए हों, या फिर वो नेता जो कि बीजेपी में रहते हुए उन्होंने पोस्ट होल्ड किया था, किसी भी पद पर रहे हों उस विधानसभा क्षेत्र में, अगर वो उस विधानसभा क्षेत्र के रहते हुए अगर प्रदेश स्तर के हों, राष्ट्रीय स्तर का भी उन्होंने कभी कोई पद होल्ड किया है, या फिर बूथ स्तर का भी कोई कभी पद होल्ड किया है, ऐसे तमाम लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। और ये सभी लोग अपने अपने घर से अपना टिफिन लेकर के आएंगे, अपना खाना खाएंगे, अपने खाने को सबों के साथ बांटेंगे, और फिर सियासत पर चर्चा होगी कि 2024 को जीतना कैसे है। तो इसके 2 मकसद हैं। एक, वो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता जिसके भीतर, नेता जिसके भीतर कोई नाराजगी हो गई हो, ऐसे लोग जो बीजेपी के बढ़ने के साथ साथ पीछे छूट गए हों, उन्हें लगता है कि पार्टी उन्हें पूछ नहीं रही है, तो टिफिन पर चर्चा के साथ साथ पुराने ऑफिस बियरर्स को, पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं को जोड़ने की ये शुरुआत है। और 2024 चुनाव के पहले का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है। यानी एक विधानसभा से क्षेत्र से ये शुरू होगा
और पूरे देश की तमाम विधानसभाओं में टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम होंगे और उसमें सभी पुराने कार्यकर्ता, नेता, ऑफिस बियरर्स को दोबारा से बीजेपी बुलाकर उनके साथ बैठकें करके उन्हें 2024 की तैयारियों के लिए आगे बढ़ा रही है, उन्हें जोड़ने जा रही है। यानी कि पहला ही जो कार्यक्रम है वो ये कि बीजेपी के भीतर अगर कार्यकर्ता, नेता कोई ऐसा है जो साथ में छूट रहा है, पीछे छूट रहा है, नाराज है, तो उसे लेकर आओ, उसे जोड़ो और 2024 की तैयारियों में जुट जाओ। और यही है टिफिन पर चर्चा, जिसके लिए खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के आगरा में होंगे। अब अगली खबर। पहलवानों और ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच चल रहा जो विवाद है, उस विवाद में आज एक नया मोड़ आ गया। ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार इन महिला पहलवान और पहलवानों के खिलाफ उन्होंने जो मोर्चा खोल रखा था, उसकी परिणति होनी थी 5 जून को, जिसमें उन्होंने अयोध्या को चुना था और अयोध्या के साधु संतों को बुलाया था और एक बड़ी रैली करने वाले थे। दावा था कि 5 लाख लोग जुटेंगे और अयोध्या और आसपास के तमाम साधु संतों को उन्होंने न्योता दिया था कि चूंकि उन्हें बकौल ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है और भगवान राम और भगवान अब उनसे कुछ नया काम करवाना चाहता है, कुछ नई जिम्मेदारी उनसे पूरा कराना चाहता है, इसलिए वो अब अपने लिए संतों का आशीर्वाद चाहते थे। और बाकायदा पहलवानों के साथ जो पूरा मामला इस वक्त, पूरा प्रकरण इस वक्त चल रहा था, उस पर कहीं ना कहीं वो उनका आशीर्वाद या एक तरीके से उनकी सहमति अपने लिए चाहते थे। लेकिन अचानक ये सब कुछ धराशायी हो गया। दरअसल सरकार ने ब्रजभूषण शरण सिंह को अयोध्या में कार्यक्रम करने की इजाजत ही नहीं दी। इजाजत के लिए कई बार जो जिले के अधिकारी हैं उन तक संपर्क किया गया था, बाकायदा उनसे इजाजत मांगी गई थी। लेकिन जिस तरीके से पहलवानों के साथ इस वक्त ब्रजभूषण शरण सिंह का यह पूरा प्रकरण आया है, जिसमें उन पर दुष्कर्म के आरोप के साथ साथ छेड़छाड़ और पॉक्सो जैसे एक्ट लगे हुए हैं, एफआईआर है और एक तरीके से पहलवानों ने और देश के कई और नामी गिरामी हस्तियों ने एक तरीके से उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में सरकार को कहीं शर्मिंदगी का सामना न करना पड़ जाए, ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि ये टकराव ऐसा हो जाए जिसमें सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाए, इसे भांपते हुए प्रदेश की सरकार ने, योगी सरकार ने इस कार्यक्रम की अनुमति ही नहीं दी। तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गई। आप देख सकते हैं किस तरीके की तैयारियों को किया जा रहा था। अयोध्या में बड़ी तादाद में साधु संत बुलाए जाने थे। जिस तरीके से खाप पंचायतें इस वक्त उन महिला पहलवानों के साथ खड़ी हैं, जिस तरीके से एक पूरा का पूरा जो लोग समझते हैं, जो मानते हैं कि उन खिलाड़ियों के साथ बुरा हो रहा है पूरे देश में, वो उन महिला खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं। कुछ उसी तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह की कोशिश थी कि वो साधु संतों और पार्टी के कुछ नेताओं के साथ यहाँ पर जो कार्यक्रम करें, उसमें उनकी बात को भी मान्यता मिल जाए और इस कार्यक्रम को सफल बनाकर एक तरीके से वो मैसेज देना चाहते थे। लेकिन सरकार ने आखिरी मोमेंट में उसे एक तरीके से झटका दे दिया है। उनकी तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गई हैं और आखिर में ब्रजभूषण शरण सिंह आज सामने आए। जब उनको उनके कार्यक्रम को परमिशन नहीं मिली तो उन्होंने क्या कहा है और उन्होंने क्यों कहा कि वो अपना कार्यक्रम स्थगित कर रहे हैं, ये खुद आप उनसे सुन लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि पहलवानों का रुख क्या है। नहीं, मैं पूरी अयोध्या को और आप लोगों को भी, पूरी मीडिया को, पूरी अयोध्या को, जन जन को और देश के भी, मतलब कोई प्रांत नहीं बचा है और कोई जात नहीं बचा है, सब ने हमें आशीर्वाद दिया और रैली को हमने सुरक्षा कारणों से कह सकते हैं हमने स्थगित किया है। और लेकिन फिर भी हम स्वागत करते हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया। आपको तो सरकार ने तो ये परमिशन इसलिए नहीं दी कि एक तरफ से ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में सरकार पर खुद ही सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अगर ब्रजभूषण शरण सिंह कोई बड़ा कार्यक्रम करें और उसमें
अपने जानने वाले, अपने चाहने वाले, मानने वाले साधु संतों का आशीर्वाद ले, तो ये सरकार के लिए एक तरीके से मुश्किलों भरा होता, सरकार के लिए शर्मिंदगी का मामला हो सकता था, इसलिए उन्हें परमिशन नहीं दी गई। दूसरी तरफ आज खाप पंचायत की एक और मीटिंग हुई और उसमें बड़े फैसले हो गए। जिस फैसले को कल खाप पंचायतों ने रोक रखा था, मुजफ्फरनगर में जो सर्व खाप पंचायत हुई थी, उसमें एक बात कह दिया गया कि अब 9 तारीख तक अगर इस पर सरकार फैसला नहीं लेती, यानी कि 9 तारीख तक अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती, तो फिर किसान उन खिलाड़ियों के साथ जंतर मंतर कूच करेंगे। यानी कि सरकार, केंद्र सरकार पर, दिल्ली सरकार पर अब यह दबाव बनना शुरू हो गया है। उधर एक विंडो छोड़ा गया है सरकार की। आज राकेश टिकैत ने यह कहा कि सरकार को भी मौका दिया जाना चाहिए ताकि इस मामले को बैठकर सुलझाया जा सके। अरे जब पॉक्सो लग चुका है और मांग सीधे सीधे उनकी गिरफ्तारी की है, ऐसे में वो कौन सा विंडो है और क्यों पहलवानों की तरफ से किसान नेता चाहते हैं कि सरकार इस मामले को सुलझाए, बातचीत क्या हो। दरअसल इस मामले में अब यह मामला चूंकि लंबा खिंच चुका है और पहलवानों को लेकर भी 2 राय सामने आ चुकी है। हरियाणा से भी बहुत सारे पहलवानों का मानना इन पहलवानों के खिलाफ है, वहीं इन पहलवानों के समर्थन में भी बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं। उसी तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के भी 2 राय है। ऐसे में आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग बयान किसान नेताओं की तरफ से आया और उन्होंने सरकार को भी कहा है कि सरकार को भी वक्त दिया जाना चाहिए और सरकार इसे जल्द से जल्द सुलझाए। आखिर सरकार क्यों आए, लेकिन सुनिए क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत। 9 तारीख को हम अपना निर्णय लेंगे, बच्चों को हम लेकर जाएंगे वहीं जंतर मंतर पे, ये तय हुआ कि उनको वहां बैठाएंगे। पुलिस रोकेगी, क्या करेगी वो उसका है, लेकिन उससे पहले सरकार इसका निर्णय ले, उसकी गिरफ्तारी करे और बातचीत जो कुछ होगा और होती रहेगी। रेसलर से आपकी बातचीत भी हुई है, रेसलर्स का क्या कहना था? रेसलर का ये है कि हमने आपको 5 दिन का टाइम दिया था और अभी हुआ नहीं कुछ, हम बहुत टेंशन में, कुछ भी हादसा हो सकता है। तो आपने क्या जवाब दिया? क्या हमने दिया भाई कर रहे हैं, सरकार से बातचीत करेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ आया है, संवाद के लिए आया। मध्यस्थता कोई कर रहा है कि किसके थ्रू आ रही है बातचीत? वो तो चलो आया उन्हीं के सरकार की तरफ से ही है। तो 5, 7, 10 आदमी जो भी खाप पंचायत के समाज के लोग होंगे, उसमें सामाजिक लोग भी होंगे, ये नहीं कि सब खाप पंचायत के लोग होंगे या किसी संगठन से होंगे। तो सामाजिक जो जिम्मेदार आदमी है भी उसमें 5, 7 मिलने वाली जो कमेटी है वो बना ली गई है कि कौन? अभी नहीं बनाई, उसमें बना लेंगे तो जो भी जिम्मेदार से होंगे उनको वहाँ भेज देंगे। तो कुल मिलाकर के फिलहाल ये टकराव खत्म होता नहीं दिखता, लेकिन अब जबकि ये कहा जा रहा है कि सरकार इस मामले को सुलझाए, उन्हें मोहलत दी जाए, उन्हें वक्त दिया जाए, तो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश होगी। उधर ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी अपने कार्यक्रम को टाल दिया है, तो हो सकता है कि इस मुद्दे पर कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, लेकिन पॉक्सो में बीच का रास्ता भी कोई है, ये सवाल बड़ा अहम है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से धार्मिक स्थलों के ऊपर से लाउडस्पीकर को उतारने या फिर जो ध्वनि की मानक सीमा है उसके भीतर रखने का अभियान शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग में एक दिन कहा था कि उन्हें जानकारी मिल रही है कि जिस लाउडस्पीकर को हटाया गया था धार्मिक स्थलों के ऊपर से, एक बार फिर वो वापस आ गए हैं और एक बार फिर ध्वनि प्रदूषण यानी कि जो बैन लगाया गया था वो फिर शुरू हो चुका है। उसके बाद आनन फानन में अधिकारियों ने जगह जगह इस पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। कानपुर में ये कार्रवाई हुई, कई अलग अलग जिलों में कार्रवाई हुई। आज बाकायदा लखनऊ में लखनऊ प्रशासन की तरफ से ये बताया गया कि 728 जो धार्मिक स्थल हैं उसके ऊपर जो लाउडस्पीकर लगे हैं उनके जो ध्वनि मानक है उसको सीमा में लाया गया है, जबकि 200 लाउडस्पीकर को उतारा गया है। इसमें सभी धर्मस्थल हैं, चाहे मस्जिद हो, मजार हो, मंदिर हो, सभी जगहों से ये लाउडस्पीकर उतारे गए हैं और इन सभी जगहों से जहां पर भी ध्वनि मानक ज्यादा है उसे कम किया गया है। सिर्फ लखनऊ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में यह अभियान एक बार फिर चल रहा है। और आपको आखिर में बता दें कि उत्तर प्रदेश में पुलिस में नौकरी चाहने वालों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश सरकार 40,000 पदों के लिए पुलिस भर्ती निकालने जा रही है। तो इंतजार करिए।
ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।